कम तो होगा ही होगा। विजय गोयल ने कहा है कि ऑड इवन का हम समर्थन नहीं करते, वो चालान भी कटाएंगे या विरोध करेंगे। कौन? विजय गोयल बीजेपी के। मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि जब पूरी दिल्ली के लोग, सारी दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके ऑड इवन का समर्थन कर रहे हैं, ऑड इवन का पालन कर रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। दिल्ली के लोगों के जो एफर्ट्स हैं प्रदूषण को रोकने के लिए, उसका विरोध कर रही है। मुझे लगता है ये सही नहीं है। बीजेपी को इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। दिल्ली के लोगों का साथ देना चाहिए बीजेपी को, दिल्ली के लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए। शुरुआती 2 घंटे में संजीव जैन वो कह रहे हैं कि 1174 उसको लेकर, क्योंकि बसेस का आपने टारगेट रखा था 2000, वो 8.5। मैं देख लेता हूँ, अगर किसी रूट के ऊपर स्पेसिफिक समस्या है तो उस पर बढ़ा देंगे हम। सर, एक आरटीआई एक्टिविस्ट उन्होंने जगह जगह पोस्टर लगाए हैं, वो कह रहे हैं कि 1174 करोड़ रुपए जो प्रदूषण नियंत्रण के थे उस पर अभी तक सरकार कुंडली मारकर बैठी हुई है। हमारे पास कौन से 1174 है? 1174 पता नहीं कौन से नियंत्रण ऐसा नहीं है। प्रियंका ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जो लोग हैं वो हमेशा होते हैं, लेकिन आज हमने काफी सारी ऐसी जगहें देखी जहाँ पर वो नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि वो सपोर्ट मिल रहा है? अब मैं इस पे चेक कराता हूँ। अगर दिल्ली बॉर्डर पे भी मैं कोई एजेंसी नहीं थी और गाड़ियाँ गाजियाबाद और नोएडा की, अगर ऐसा है, आप लोग बता रहे हैं अभी, अगर मीडिया वाले जो बता रहे हैं कि कुछ ट्रैफिक जंक्शंस पे ट्रैफिक पुलिस के लोग मौजूद नहीं हैं, तो मैं ट्रैफिक पुलिस से अपील करना चाहूँगा कि वो इस बात का ख्याल रखें। ट्रैफिक पुलिस को मुस्तैदी के साथ ऑड इवन में मदद करनी चाहिए लोगों की, और ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मदद करनी चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एलजी साहब से बात करूँगा। तो दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल अभी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार काम कर रही है, आलूगी को लेकर हमारी सरकार फिक्रमंद है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी ट्रैफिक जंक्शन पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है तो उनसे मैं अपील करता हूँ कि वो अपना काम मुस्तैदी से करें। साथ ही उनसे ये भी कहा कि बीजेपी लीडर विजय गोयल ऑड इवन की हिमायत नहीं कर रहे हैं और इसकी मुखालफत में वो चालान भी कटवा रहे हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तमाम लोगों को, बीजेपी पार्टी को ऑड इवन फार्मूले में लोगों का साथ देना चाहिए। दिल्ली को आलूदगी से फ्री करवाने में उन्हें भी मदद करनी चाहिए। तो आलूदगी को लेकर हम फिक्रमंद है, आवाम की सेहत की हमें फिक्र है, ये कहना है दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का। आपको बता दें कि आज से दिल्ली में ऑड इवन फार्मूला शुरू किया गया है। आलूदगी से छुटकारा पाने के लिए आज ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी और इसी को लेकर मीडिया से मुखातिब भी हुए थे अरविंद केजरीवाल। अभी उन्होंने कहा कि इस पर बहुत संजीदगी से काम किया जा रहा है। शिकायतें ये भी की गई सहाफियों की जानिब से कि कई ट्रैफिक जंक्शंस पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है। इस पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपील की ट्रैफिक पुलिस से कि वो अपना काम मुस्तैदी से अंजाम दें। तो आलूदगी का लेवल खतरनाक हद तक बढ़ गया है दिल्ली एनसीआर में और इसी को लेकर आज ऑड इवन फार्मूला नाफिज किया गया है दिल्ली में। तो दिल्ली एनसीआर में आलूदगी का कहर जारी है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 के पार पहुंच गया। नोएडा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 के पार पहुंच गया है। आलूदगी को रोकने के लिए 300 टीमें बनाई गई हैं। एपीसीए की रिपोर्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी होनी है। तो खतरनाक सतह तक आलूदगी का लेवल पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में आलूदगी का कहर मुसलसल जारी है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 के पार पहुंच गया। इधर नोएडा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 के पार है। आलूदगी को रोकने के लिए 300 टीमें बनाई गई हैं और इसके अलावा ईपीसीए की रिपोर्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी होनी है। ऑड इवन फार्मूला नाफिज कर दिया गया है। आज से दिल्ली में खतरनाक सतह तक बढ़ चुकी आलूदगी को रोकने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। तो आलूदगी के जहर से आधा हिंदुस्तान जूझ रहा है। दिल्ली एनसीआर, यूपी, पंजाब, मगरबी बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार समेत तकरीबन आधे हिंदुस्तान की आबो हवा में लोगों का दम घुट रहा है। दिल्ली एनसीआर में तो आलूदगी सीवियर कंडीशन तक पहुंच चुकी है। हर सुबह धुंध के छटने का इंतजार होता है, लेकिन पीर की सुबह भी एक बार फिर दिल्ली एनसीआर धुंध की चादर में लिपटा नजर आया। हवा का AQI डराने वाला आदादोशुमार तक पहुंच चुका है। इंडेक्स के मुताबिक PM 2.5 और PM 10 का लेवल
500 तक जा पहुंचा है, जो बेहद अलार्मिंग कंडीशन है। आसमान में छाई धुंध की वजह से एयर ट्रैवल पर भी बुरा असर पड़ रहा है। फ्लाइट्स या तो रद्द हो रही हैं या फिर देर से पहुंच रही हैं। धुंध के चलते विजिबिलिटी कम होने से उत्तराखंड से 7 उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। वहीं धुंध का असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के स्कूलों में 5 नवंबर तक छुट्टी कर दी गई है। राजधानी दिल्ली में सीएम केजरीवाल के ऑड इवन फॉर्मूले को फिर से नाफिज कर दिया गया है। इतवार को छोड़कर हर रोज सुबह 8 से रात 8 बजे तक ये फॉर्मूला 15 नवंबर तक नाफिज रहेगा और इसके खिलाफ वर्जी पर 4000 का जुर्माना देना होगा। वहीं एयर पॉल्यूशन पर यूपी के बीजेपी लीडर सुनील भराला का अजीब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से आलूदगी नहीं होती, अगर सरकारें यज्ञ करवाएं तो आलूदगी पर 10 बड़ी बातें बताते हैं आपको, ताकि आप भी एहतियात बरत सके, बेदारी आ सके आम लोगों में। आज से दिल्ली में ऑड इवन नाफिज हो गया है। 4 से 15 नवंबर तक दिल्ली में ऑड इवन नाफिज रहेगा। इतवार को दिल्ली एनसीआर में आलूदगी खतरनाक लेवल पर पहुंच गई थी। इतवार को दिल्ली एनसीआर में AQI 1000 के पार पहुंच गया था। मरकजी हुकूमत ने आलूदगी पर हाई लेवल मीटिंग की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी 24 घंटे निगरानी रखेंगे। मरकज की जानिब से काबीना सेक्रेटरी हालात की हर रोज निगरानी करेंगे। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में सभी स्कूल 5 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेरठ और हापुड़ में भी 5 नवंबर तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यूपी के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने भी आलूदगी पर मीटिंग की है। दिल्ली में पॉल्यूशन के सॉल्यूशन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, ये आपको बता दें। कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तामीरी काम अब नहीं होंगे। नवंबर तक दिल्ली में जल्द से जल्द बारिश हो तो आलूदगी पर कुछ काबू किया जा सके। मसनूई बारिश से भी राहत मुमकिन है। जगह जगह पानी का छिड़काव किया जाए। लोगों को आलूदगी के खिलाफ बेदार करना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फरोग दिया जाए। इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियों को फरोग दिया जाए। कार पुलिंग जैसे ऑप्शन को भी फरोग दिया जाए। ट्रकों में रेत बजरी की ओवरलोडिंग बंद हो। रियासती हुकूमतों के बीच तालमेल बेहतर बने। आलूदगी के खिलाफ टास्क फोर्स बने। सड़कों की साफ सफाई ज्यादा से ज्यादा हो और ऑफिस टाइमिंग में बदलाव किया जा सकता है। तो इस रियासती हुकूमतों के बीच तालमेल जरूरी है। आलूदगी के खिलाफ टास्क फोर्स भी बनाई जाए ताकि इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकला जा सके। सड़कों की साफ सफाई भी ज्यादा से ज्यादा की जाए। तो बढ़ती आलूदगी से घटती जिंदगी, ये आज एक बड़ा इंतबा है। अब हमारे और आपके सामने दुनिया भर का नंबर गेम अगर हम देखें तो 70 लाख है। एयर पॉल्यूशन से सालाना मौत होने वाले लोगों की 90% लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। 6 लाख लोगों की तादाद है जो जहरीली सांस में हवा ले रहे हैं। 2016 में एयर पॉल्यूशन बीमारियों से बच्चों की जो मौत हुई उसका आदादोशुमार 30 करोड़ है। 6 गुना ज्यादा आलूदा जगहों पर रहते हैं 9 शहर। 2018 में 10 सबसे आलूदा शहर हिंदुस्तान में है। 365 लाख करोड़ आलूदगी की बीमारियों के इलाज पर सालाना खर्च होता है। आलूदगी से बीमारियों के इलाज पर दुनिया की टोटल GDP का खर्च 6% है। तो आलूदगी की बीमारियों के इलाज पर सालाना खर्च 365 लाख रुपए। 6% आलूदगी से बीमारियों के इलाज पर दुनिया की टोटल GDP का खर्च है। और आलूदगी से बचने के कुछ घरेलू नुस्खे आपको बताते हैं। शहद और अदरक की चाय गले के लिए फायदेमंद है। गर्म पानी में तुलसी और पुदीना गला साफ करेगा। कपूर और नारियल का तेल लगाने से जिल्द को नुकसान नहीं होगा। शहद, सोंठ, काली मिर्च और पीपल का पाउडर पिएं। सोते वक्त हल्दी और सोंठ को दूध में उबालकर पिएं। तुलसी, दालचीनी की चाय से कफ में राहत मिलेगी। नीम, तुलसी, चंदन, हल्दी का पोस्ट आलूदगी से बालों को बचाएगा। और अब आपको बताते हैं कि दिल्ली की आलूदगी में किसका कितना हिस्सा है। ये वो नुस्खे हैं, घरेलू नुस्खे जो आप अपना सकते हैं। अब दिल्ली की आलूदगी में किसका कितना हिस्सा है ये आपको बता दें। गाड़ियों की वजह से दिल्ली में 28% आलूदगी हो रही है। धूल की वजह से 18%, पावर प्लांट्स की वजह से 6%, छोटी इंडस्ट्रीज की वजह से 14%, रिहायशी इलाकों में की वजह से 10% और दीगर की वजह से 24% आलूदगी दिल्ली में हो रही है।
वहीं आलूदगी में किसका कितना फीसद है ये भी आपको बता दें। आलूदगी पर पराली का असर 15 से 20 दिन रहता है। फिलहाल एयर पॉल्यूशन में पराली की हिस्सेदारी 30% है। गुज़िश्ता दिनों में 36% आलूदगी के लिए दिल्ली खुद जिम्मेदार है। गुज़िश्ता दिनों में 34% आलूदगी के लिए एनसीआर के शहर जिम्मेदार है। गुज़िश्ता 10 दिनों में 30% आलूदगी बाहरी वजूहात से होती है। तो ऑड इवन से छूट किस किस को दी गई है ये भी आपको बता दें। आज से ऑड इवन फार्मूला नाफिज है। दोपहिया गाड़ियां, माजूर, खवातीन, खातून और 12 साल तक का बच्चा, स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चों को ले जाने वाली गाड़ियां, इमरजेंसी खिदमत और ऑड इवन इतवार को नाफिज नहीं होगा। और किसको छूट नहीं दी गई है ऑड इवन फार्मूले से? सीएनजी गाड़ी, दूसरी रियासतों से आने वाली गाड़ियां, दिल्ली के वज़ीर आला और वुज़रा की गाड़ियों को ऑड इवन से छूट नहीं दी गई है। सरकारी दफ्तर के वक्त भी बदल दिए गए हैं। सरकारी दफातर के वक्त इस तरह बदले गए। दिल्ली हुकूमत ने अपने महकमों के वक्त बदल दिए हैं। ऑड इवन को देखते हुए वक्त बदले गए हैं। 4 से 15 नवंबर तक के लिए वक्त बदला गया है। 21 महकमों में 9:30 बजे से 6 बजे तक का वक्त रखा गया है और 21 महकमों में 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक का वक्त रखा गया है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात का रिजल्ट आए हुए 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन रियासत में हुकूमत बनाने को लेकर अब तक सस्पेंस बरकरार है। ये तय नहीं हो पाया है कि क्या शिवसेना बीजेपी का साथ कायम रहेगा या फिर एनसीपी और शिवसेना मिलकर हुकूमत बनाएंगी। शिवसेना के 170 एमएलए की हिमायत के दावों के बाद शिवसेना महाराष्ट्र के गवर्नर से मिलेगी। आज ही सीएम फडणवीस अमित शाह से मिलने दिल्ली आ रहे हैं। वहीं आज ही शरद पवार सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। हमने बात की है मुख्यमंत्री पद की और मुख्यमंत्री पद पर ही चर्चा होगी। उसूलों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। मशहूर शायर वसीम बरेलवी के इस शेर को शिवसेना लीडर संजय रावत ने ट्वीट करके बीजेपी पर तंज कसा है। और सही मायने में देखें तो महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के बीच कुर्सी की जो लड़ाई चल रही है उसे ये बखूबी बयां करती है। शिवसेना ने अब ये साफ कर दिया है कि वो जल्दी ही वेट एंड वॉच के किरदार को छोड़ देगी। शिवसेना लीडर संजय रावत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र की आवाम के सामने उनकी ही पार्टी का सीएम हलफ लेगा। इसके लिए उन्होंने 170 अरकान असेंबली के साथ होने का दावा किया है। 70 है, उससे भी आज 2 या 3 लोग ज्यादा हो गए हैं। ये फिगर 175 के आसपास भी जा सकते हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं ये जल्दी आपको पता चले। कहा जा रहा है कि शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राब्ते में है। हालांकि एनसीपी लीडर अजीत पवार ने संजय रावत से किसी भी बातचीत से इनकार किया है, लेकिन उनकी ही पार्टी के लीडर ने कहा कि अगर शिवसेना कहती है कि उनका सीएम बनेगा तो ये बिल्कुल मुमकिन है। शिवसेना ने अगर निर्णय लिया तो राउत साहब का जो दावा है मैजिक फिगर का वो साबित हो सकता है। हमारी आज भी भूमिका है कि युति को जनादेश है वो सरकार बनाए। अगर शिवसेना भूमिका बदलती है तो निश्चित रूप से नए समीकरण महाराष्ट्र में उभर सकते हैं। सीएम ओहदे के लिए शिवसेना हर तरफ से बीजेपी को घेरने में लगी है। संजय रावत ने कहा कि ये दुरप्पा फॉर्मेट की सियासत महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। सीबीआई इस एजेंसी का मिसयूज अब तक सरकार बनाने में जिसने भी किया है वो बुमरैंग हुआ है। 10 दिन में ये गुंडों ने भी बहुत कोशिश की है दबाव डालने की, लेकिन ये गुंडागर्दी ज्यादा दिन तक नहीं चली और सब गुंडे भी बिल में घुस गए। अपोजिशन शिवसेना बीजेपी के बीच खींचतान पर न सिर्फ अफसोस का इजहार कर रही है, बल्कि उद्धव ठाकरे को ये भी सलाह दे रही है कि सीएम बनना है तो डरने की जरूरत नहीं। शिवसेना एक तरफ बीजेपी को चैलेंज दे रही है, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ये भी कह रही है कि वो गठबंधन धर्म को आखिरी सांस तक निभाएगी। साफ है, शिवसेना ने बीजेपी के लिए अभी भी बातचीत के दरवाजे खोल रखे हैं। वहीं बीजेपी को भी फिर से बातचीत शुरू होने का इंतजार है, लेकिन उससे पहले बीजेपी की नजर कांग्रेस और एनसीपी के रुख पर टिकी है।
नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। इधर दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट में हुए तशद्दुद को लेकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वकीलों का एहतजाज तेज हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के वकीलों ने दिल्ली के वकीलों की हिमायत करते हुए आज हड़ताल करने और कामकाज ठप रखने का ऐलान किया है। राजस्थान बार काउंसिल ने बयान जारी करके कहा है कि 30 हज़ारी कोर्ट में वकीलों के खिलाफ पुलिस ने जिस तरह की वहशियाना कार्रवाई की उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज वकील काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में वकीलों के साथ हुए तशद्दुद के खिलाफ वकील एहतजाज कर रहे हैं। आज दोपहर को वकील पुलिस इंतजामिया का पुतला भी फूकेंगे। बढ़ते बुलेटिन में आगे, आम आदमी पार्टी के तर्ज अमल से मुतासिर होकर सैकड़ों की तादाद में दूसरी पार्टियों के कारकुनान भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक गुरु पर्व और दिवाली के मौके पर सीमापुरी असेंबली हल्के से रुकन असेंबली और काबीना वजीर राजेंद्र पाल गौतम की सरबराही में कारकुनान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान दिल्ली हुकूमत के कामकाज से मुतासिर होकर दीगर पार्टियों को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। वाज़ेह हो कि दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल की लहर है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रुकन असेंबली राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि आम आदमी पार्टी नई स्कीम्स के जरिए दिल्ली के अवाम को मुस्तकिल तौर पर फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने इंतखाबी मंशूर में जो वादे किए थे वो तकरीबन पूरे हो चुके हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए वो जुमला नहीं है बल्कि लोगों से किए गए वादे हैं जो हुकूमत पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। इस तकरीब में राजेंद्र पाल गौतम ने 600 कारकुनान को पार्टी की रुकनियत दी, साथ ही टोपी और पटका पहनाकर पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। सीमापुरी के अवाम ने कारकुनान का शानदार खैर मकदम किया और अब की बार 67 पार के जोरदार नारे लगाए। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द अयोध्या मसले पर अपना फैसला सुनाने वाला है। हिंदुस्तान के सबसे संगीन मसले पर आने वाले इस फैसले पर हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया के तमाम मुल्कों की निगाहें टिकी हुई हैं, जिसको लेकर इंतजामिया पूरी तरह से मुतहरिक है और इसके लिए तमाम मजहबी रहनुमाओं की तरफ से भी एक कोशिश जारी है कि इस फैसले के आने के बाद मुल्क के हालात ना बिगड़ने पाएं। मुल्क की गंगा जमनी तहजीब बरकरार है, जिसको लेकर जमीयत उलमा हिंद के कौमी जनरल सेक्रेटरी और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा के कौमी सदर मौलाना अब्दुल्ला अलीम फारूकी ने तमाम मुसलमानों से अपील की है कि वो मुल्क में अमन व अमान कायम रखें और जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आए उसे खुशी से कबूल करें। वहीं अयाम अज़ा के आखिरी दौर में लखनऊ शहर में मजलिस से और शबेदारी का सिलसिला जारी है। गोलागंज में वाक़ फिदा हुसैन के अज़ा खाने में गुज़िश्ता रात को मजलिस और शबेदारी हुई। इस मजलिस को मौलाना बाकर मशदी साहब ने खिताब किया। मजलिस में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। मजलिस के बाद शहर के मशहूर और मारूफ अंजुमनों ने रात भर नौहा ख्वानी और सीना जनी की। साथ ही मजलिस के बाद आम नस्र मौला का इंतजाम किया गया।